नमस्ते नमस्कार, स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज सभी को मैं क्लास 12th का हिंदी गद्य काव्यखंड क्लास 12th का पढ़ाने वाले हैं बुआ। ऑब्जेक्टिव जो संपूर्ण तरीके से आपको करवाने वाले हैं, ठीक ना। तो पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है बुआ? फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है, सूर्य किस मुगल शासक के समकालीन थे? बताइए। ऑप्शन नंबर सी अकबर का। अकबर का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, 2 नंबर प्रश्न कहता है, अंबुजकर धारी में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार। सॉरी, उपमा। उपमा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सी नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, कमल कुसुम फूले में कौन सा अलंकार होता है? कमल कुसुम फूले में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, ठीक ना। बी नंबर, जब बोले का, ठीक ना, तब हो जाएगा अनुप्रास, ठीक ना जी। 4 नंबर प्रश्न कहता है बुआ, 4 नंबर प्रश्न कहता है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? कृष्ण जी कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? 4 का ऑप्शन नंबर ए नंद की गोद में, ठीक ना जी। चलिए, 5 नंबर प्रश्न कहता है, मुर्गा कहाँ बोलता है? तो मुर्गा कहाँ बोलता है? मुर्गा कहाँ बोलता है? 5 नंबर के ऑप्शन नंबर सी पेड़ पर मुर्गा कहाँ बोलता है? पेड़ पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए, 6 नंबर प्रश्न कहता है, सुबह होने पर कुमुद क्या हो गया? तो संकुचित हो गया कि खिल गया, सूख गया? 6 के ऑप्शन नंबर बी संकुचित हो गया, ठीक ना जी। चलिए, 7 नंबर प्रश्न कहता है, कृष्ण के भोजन के बाद क्या हुआ? कृष्ण के बाद, तो ऑप्शन नंबर ए आचमन करवाते हैं, ठीक ना। चलिए, 8 नंबर, सूर्य के पद में सूर्य के पद में किस रस की व्यंजना हुई? तो वत्सल रस की, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए, 9 नंबर प्रश्न कहता है, भ्रमर गीत का वर्णन किसने किया? तो 9 के ऑप्शन नंबर ए सूरदास जी ने किए थे। चलिए, अगले प्रश्न को देखना है। 10 नंबर प्रश्न कहता है, सूरसागर संस्कृत ने किस महान ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो 10 के ऑप्शन नंबर सी श्री भगवत गीता में, ठीक ना जी। चलिए, 11 नंबर प्रश्न कहता है जी, 11 नंबर प्रश्न है, सूर्य जी का जन्म कब हुआ था? सूर्य जी का जन्म 1478 में, 1478 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, सूरदास जी का निधन कब हुआ था? सूरदास की निधन कब हुआ था? बताइए, सूरदास जी का निधन कब हुआ था बुआ? 12 के ऑप्शन नंबर ए 1583 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है, सूर्य का जन्म कहाँ हुआ? सूर्य का जन्म तो दिल्ली के पास सीही नामक में, ठीक ना। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, आरंभिक काल में सूर्य कहाँ रहते थे? गाँव घाट में रहते थे। कहाँ रहते थे जी? गाँव घाट में, 14 के ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए, 15 नंबर प्रश्न कहता है, सूरदास किस काल के कवि थे? एगो सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, सब इसमें भक्ति काल के कवि हैं, ठीक ना। भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए, 16 नंबर प्रश्न कहता है, सूर्य के आराध्या देव कौन थे? ऑप्शन नंबर बी कृष्ण जी, ठीक ना। चलिए, 17 नंबर प्रश्न है, सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हुए? बताइए। सगुन, सगुन कृष्ण भक्ति, सगुन कृष्ण भक्ति, 17 के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक ना। चलिए, 18 नंबर प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में रचना की? सूरदास ने किस भाषा में? तो 18 के ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ठीक ना जी। चलिए, 19 नंबर प्रश्न का आता है, सूरदास के गुरु कौन हैं? सूरदास के वल्लभाचार्य, वल्लभ भाई चार्य, ठीक ना। 19 के ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना जी। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर, सूरदास के संप्रदाय का नाम क्या है? बताइए। पुष्टि संप्रदाय, 20 के ऑप्शन नंबर ए पुष्टि संप्रदाय, ठीक ना। चलिए, 21 नंबर प्रश्न कहता है, सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं?
तो वत्सल रस 21 के ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न का आता है, सूरदास की कीर्तन मंडली का नाम क्या है? अष्टाक्षेप, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर, सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? विनय पत्रिका नहीं है, ये तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का है, ठीक ना जी। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न का आता है, देखिएगा, सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना तो सुरसागर, सुरसागर सूरदास, सुरसागर सूरदास, ठीक ना। 25 नंबर प्रश्न का आता है, सूर्य के पद किस पुस्तक से अधिकृत है? 25 का ऑप्शन नंबर ए सूरसागर, ठीक ना। चलिए 26 नंबर प्रश्न का आता है, सूर्य ने प्रथम पद में किसे जगाया? बालकृष्ण को जगाया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न का आता है, गायें किस ओर दौड़ रही थी? किस ओर दौड़ रही थी? तो बताइए जी, किस ओर दौड़ रही थी? 27 के ऑप्शन नंबर ए, बछड़े की ओर, ठीक ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न का आता है, सूर्य क्या मांगते हैं? सूर्य क्या मांगते हैं? तो झूठ मांगते, झूठन, ठीक ना। चलिए 29 नंबर, प्रथम पद में कवि ने बालक कृष्ण को किस समय की सूचना की दी? 29 का ऑप्शन नंबर बी, सुबह होने के, ठीक ना। चलिए 30 नंबर, प्रथम में सूर्य ने कृष्ण से क्या कहा? बताइए, जागिए ब्रह्मराज जागिए, 30 का ना ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, जागिए। चलिए 31 नंबर प्रश्न का आता है बुआ, सूरदास की विषय में पाठ्य पुस्तक में किस समाक्षिक समीक्षक की उक्ति हुआ? 31 के ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक ना। चलिए 32 नंबर प्रश्न का आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास के पीछे पीछे अलंकार, पीछे पीछे अलंकार शास्त्र कैसे कैसे दौड़ता है? कैसे दौड़ता है? तो बताइएगा, 32 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हाथ जोड़कर दौड़ते थे, ठीक ना। 33 नंबर प्रश्न का आता है, सूरदास वल्लभाचार्य से दीक्षित कब हुए थे? 1514 ईस्वी में, 1519 से 1510 ईस्वी में, क्या जी। 33 के ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर, अनुमानित किया गया था, ठीक ना। चलिए इसका कोई नहीं अथी है। चलिए 34 नंबर प्रश्न का था, सुबह होने पर कमल क्या हो जाता है? सुबह होने पर कमल खिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना हुआ। चलिए 35 नंबर प्रश्न का आता है, सुबह होने पर चांद कैसा हो जाता है? उगने लगता है, चमकने लगता है, मलिन हो जाता है? उगने लग 35 का ऑप्शन मलिन हो जाता है, ठीक ना। चलिए 36 नंबर प्रश्न का आता है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है जी, ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी लोग बताइएगा, 36 में 36 सही किए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। हाँ जी, एक विशेष सूचना आया है कि हम लोग अब मैथ का भी सॉल्यूशन करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। आज से स्टार्ट होने वाला है, आपके प्लेलिस्ट में लग जाएगा या आपको वीडियो में अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।